नंबर 125, सूत्र क्रमांक 14, अध्याय दूसरा। कल संसारी जीवों के भेद देखे थे, त्रस और स्थावर। उसमें स्थावर जीवों के जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक ऐसे भेद देखे थे। आज त्रस जीवों का वर्णन कर रहे हैं। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्वि इंद्रिय आदयः स्त्रसाः, दो इंद्रिय आदि, द्वि इंद्रिय आदयः मतलब आदि, त्रसाः। तो जो स्थावर है वो एक इंद्रिय वाले हुए, और द्वि इंद्रिया आदय मतलब दो इंद्रिय आदि, आदि में आएंगे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। तो दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक के जो जीव है त्रसाह, वे त्रस कहलाते हैं। सर्वार सिद्धि में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिन जीवों के दो इंद्रियां होती है उन्हें दो इंद्रिय कहते हैं, तथा जिनके प्रारंभ में दो इंद्रिय जीव है वे दो इंद्रियादिक कहलाते हैं। यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है। तो दो इंद्रिय किनके प्रारंभ में है? तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, इनके शुरुआत किससे होती है? दो इंद्रिय से, ठीक है ना। तो दो इंद्रिय जो जीव है ये प्रारंभ दो इंद्रिय जीव है, तो दो इंद्रियादिक कहलाते हैं। यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है। शंका, ये कहाँ व्यवस्थित होकर बतलाए गए हैं? समाधान, आगम में। आगम में इसका वर्णन किया है। शंका, किस क्रम से? समाधान, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इस क्रम से व्यवस्थित है। यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास का ग्रहण किया है, अतः द्विइंद्रिय का भी अंतर्भाव हो जाता है। तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास मतलब जिससे शुरुआत की है उसको भी लेना है। तो दो इंद्रिय शुरुआत की है, दो इंद्रिय भी रहेगा, और दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक सारे जो इसमें आएंगे। शंका, इन दो इंद्रिय आदि जीवों के कितने प्राण होते हैं? कल हमने प्राण लगाना सीखा था। अब देखते हैं समाधान। पूर्वोक्त चार प्राणों में, पूर्वोक्त चार प्राण मतलब कल जो एक इंद्रियों के चार प्राण बताए थे, स्पर्शन इंद्रिय एक, कायबल एक, श्वासोश्वास एक और आयु एक, इस तरह से एक इंद्रियों के चार प्राण। अब पूर्वोक्त चार प्राणों में रसना प्राण और वचन प्राण, इन दो प्राणों के मिला देने पर दो इंद्रिय जीवों के 6 प्राण होते हैं, ठीक है ना। मतलब दो इंद्रिय जीवों को वचन प्राण बढ़ा दिए। इनमें घ्राण प्राण के मिला देने पर तीन इंद्रिय जीव के 7 प्राण होते हैं। इनमें चक्षु प्राण मिला देने पर चौइंद्रिय जीवों के 8 प्राण होते हैं। इनमें श्रोत्र प्राण मिला देने पर तिर्यंच असंगी के 9 प्राण होते हैं। इनमें मनोबल मिला देने पर संगी जीवों के 10 प्राण होते हैं। पूर्व सूत्र में जो आदि शब्द दिया है उससे इंद्रियों की संख्या नहीं ज्ञात होती, अतः उनके परिमाण का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें विशेषार्थ दिया है क्या कुछ? इसी सूत्र का है? नहीं है ना? हाँ, दिया है ना इसी का? पढ़िए नहीं पर यहाँ द्विइंद्रिय के 6, त्रिइंद्रिय के 7, चतुरिंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9 और संगी के 10 प्राण पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा बदलाएंगे।
अपर्याप्त अवस्था में इनके क्रम से 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। खुलासा इस प्रकार है। कुल प्राण 10 है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनमें से संघी और असंघी के अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास, मनोबल और वचन बल, ये 3 प्राण नहीं होते। शेष 7 प्राण होते हैं। चतुरिंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 3 ये और श्रोत्र इंद्रिय ये 4 प्राण नहीं होते। शेष 6 प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 4 ये और चक्षुर इंद्रिय ये 5 प्राण नहीं होते। शेष 5 प्राण होते हैं। और 2 इंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 5 ये और घ्राणेन्द्रिय ये 6 प्राण नहीं होते। शेष 4 प्राण होते हैं तथा एक इंद्रिय के 6 ये तथा श्वासोच्छ्वास से 7 प्राण नहीं होते। शेष 3 प्राण होते हैं। मतलब विग्रह गति में एक एक माइनस होंगे, क्योंकि श्वासोच्छ्वास की आवश्यकता वहां पर है नहीं। विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास की आवश्यकता है नहीं, तो वो वहां पर नहीं होगा। और मनोबल, वचन बल, वो उसकी भी आवश्यकता विग्रह गति में नहीं है। बाकी शरीर काय बल की सापेक्षा से लिया है, क्योंकि कार्मन का योग विग्रह गति में होता है। ठीक है ना। हाँ, विग्रह गति की अपेक्षा से उन्होंने उतना वर्णन किया उसका। ठीक है ना। और ये जो वचन बल अगर 2 इंद्रिय में जब आ जाते हैं वचन प्राण, तो वचन अपने आप आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें वचन का मतलब तो नहीं, वचन सा कोई मतलब बोलने से नहीं है, जिह्वा से है। कैसे आएगा? रसना इंद्रिय आए तो वचन बल आएगा, ऐसा है। हाँ, कंपल्सरी ये इसमें दिया है ना, देखो पूर्वोक्त 4 प्राणों में रसना प्राण और वचन प्राण, इन 2 प्राणों के मिला देने पर 2 इंद्रिय जीवों के 6 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय जीवों के 6 प्राण लिए ना। एक इंद्रिय जीवों के कितने प्राण लिए? 4। और 2 इंद्रिय के सीधा 2 प्राण बढ़ गए। तो एक इंद्रिय बढ़ गया रसना इंद्रिय, और एक वचन प्राण बढ़ गया। तो उसका हेतु इतना दिया है, मतलब कि रसना इंद्रिय आने से वचन आता, मतलब जिह्वा आ गई ना रसना, तो इस कारण से उनके वचन माने गए हैं। बाकी कुछ नहीं उसका कारण। ठीक है ना। विशेषार्थ जो है वो ग्रंथ से ही पढ़ा है। आप सभी के सामने ग्रंथ है, उसमें से एक बार देख लीजिएगा। हाँ, 15वां सूत्र, पंचेन्द्रियानि पंचेन्द्रियानि पंचेन्द्रियानि। अब कह रहे हैं उन इंद्रियों की संख्या कितनी? तो पंचेन्द्रियानि, इंद्रिया 5 है। उन इंद्रियों की संख्या, वो इंद्रिया कितनी है? 5 है। तो अन्वयार्थ इतना ही हुआ, इंद्रिया 5 है। सर्वार्थ सिद्धि में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इंद्रिय शब्द का व्याख्यान कर आए हैं। इंद्रिय की बात किसमें की है? श्रुतम मनीन्द्रियस्य में, पहले अध्याय में ही उसकी पूर्ण व्याख्या की थी। सूत्र में जो पंच पद का ग्रहण किया है वह मर्यादा के निश्चित करने के लिए किया गया है। इंद्रिया 5 ही होती है, इससे इंद्रियों की और अधिक संख्या नहीं पाई जाती, इसलिए पंच शब्द लिया है। शंका, इस सूत्र में वचनादिक कर्मेंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए, उसको क्यों नहीं लिया? समाधान, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपयोग का प्रकरण है। इस सूत्र में उपयोग की साधनभूत इंद्रियों का ग्रहण किया है, क्रिया की साधनभूत इंद्रियों का ग्रहण नहीं किया है। दूसरे, क्रिया की साधनभूत इंद्रिया की मर्यादा नहीं है। अंगोपांग नाम कर्म से जितने भी अंगोपांगों की रचना होती है वे सब क्रिया के साधन हैं। इसलिए कर्मेंद्रिया 5 ही है, ऐसा कोई नियम नहीं किया जा सकता। अब उन 5 इंद्रियों के अंतर भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये तो विषय क्लियर है एकदम। कर्म इंद्रिया मतलब क्या? हमारे हाथ पैर, ये क्या है? कर्म मतलब काम करने वाले। तो इनको इसमें ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मूल इंद्रिया नहीं है, ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से है, और इनका जो उपयोग है हमारे शरीर की क्रिया करने के लिए दिया है, और प्रकरण उपयोग का है। तो उपयोग में मतलब स्पर्शन इंद्रिय का उपयोग स्पर्श इंद्रिय संबंधित ऐसा ही रहेगा। बाकी हाथ यदि चल रहा है तो वो स्पर्श का ही काम कर रहा है, इसलिए वो अंगोपांगों का वर्णन इसमें नहीं किया है।
हाँ, नविता जी जैन, क्या पूछ रहे हैं आप? जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, चतुरिंद्रिय की अवस्था में चतुरिंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण बताए और एक श्रोतेंद्रिय 4 प्राण नहीं होते हैं, तो शेष 6 प्राण होते हैं। तो चतुरिंद्रिय के तो कुल 8 ही तो प्राण होते हैं पर्याप्त अवस्था में। तो हाँ, फिर ये कैसे कैलकुलेशन बनेगा? यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चतुरिंद्रिय का क्या लिखा है विशेषार्थ इसमें में? आपने जो पढ़ा, 1 मिनट, आप पढ़ रहा है। चतुरिंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 3 ये और श्रोतेंद्रिय के 4 प्राण नहीं होते, शेष 6 प्राण होते हैं। तो ये कैसे बनेगा? 6 और 3 तो 9 हो गया। एक बार पढ़िए, क्या लिख रहे हो? चतुरिंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में 3 ये और श्रोतेंद्रिय के ये 4 प्राण नहीं होते। पर्याप्त अवस्था में चतुरिंद्रिय के 3 और शेष 6 प्राण होते हैं। हाँ, 1 मिनट में बोल रहा हूँ। देखो, इसमें विशेषार्थ यहाँ शुरुआत से लेते हैं। यहाँ द्विइंद्रिय के 6, त्रिइंद्रिय के 7, चतुरिंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9 और संगी के 10 प्राण पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा बतलाए हैं। अपर्याप्त अवस्था में इनके क्रम से 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। मतलब किसके? 2 इंद्रिय के 4, 3 इंद्रिय के 5, 4 इंद्रिय के 6 और 5 इंद्रियों के 7 प्राण होते हैं। खुलासा इस प्रकार है, कुल प्राण 10 है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोश्वास। इनमें से संगी और असंगी के अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास, मनोबल और वचन बल, ये 3 प्राण नहीं होंगे। तो संगी और असंगी पंचेंद्रियों के 3 माइनस कर लिए तो 7 प्राण शेष हो गए। चतुर्इंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 3 ये, मतलब कौन कौन से? श्वासोश्वास, मनोबल और वचन बल। और श्रोत्र इंद्रिय, मतलब श्रोत्र इंद्रिय, ये 4 प्राण नहीं होते, तो शेष 6 प्राण होते। क्लियर विषय है ये। नविता जी जैन, अनम्यूट कीजिए आप। जी भैया जी। देखो, क्लियर विषय है। चतुर्इंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में ऊपर के 3, मतलब कौन कौन से? श्वासोश्वास, मनोबल और वचन बल, ये 3 वचन नहीं बल, हाँ, होंगे। और एक नहीं होंगे। श्रोत्र इंद्रिय नहीं होगा, तो 4 समाप्त हो गए, तो 6 बच गए ना। तो 4 चतुरिंद्रिय में 10 थोड़े होते हैं जो 6 बच गए भैया जी। तो 10 होते हैं ये नहीं बता रहे ना वो। ऊपर के तो फिर 3 समाप्त हो गए, बाकी उनके हाँ, होते कितने वो बता रहे वो। तो देखो, आप जो है ना नहीं होते उसको मत गिनो, जो होते हैं 6 वो गिनो। जी, ठीक है ना? मतलब बिल्कुल इजी विषय है वो। ऊपर के 3 नहीं होते हैं और श्रोत्र इंद्रिय 1 जो उनके अभी अवेलेबल है वो भी वो प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है ना? हाँ, इस तरह से शेष 6 प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 4 ये मतलब कौन से? श्वासोश्वास, मनोबल, वचन बल और श्रोत्र इंद्रिय। और इसी के साथ चक्षुर इंद्रिय, ये प्राण नहीं होते, शेष प्राण होते हैं। द्विइंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 5 ये मतलब श्वासोश्वास, मनोबल, वचन बल, श्रोत्र इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, 5 ये हो गए। और एक घ्राणेन्द्रिय, यह 6 प्राण नहीं होते, शेष 4 प्राण होते हैं। तथा एकेंद्रिय के 6 ये ऊपर जो दिए, तथा श्वासोश्वास, ये 7 प्राण नहीं होते, शेष 3 ही प्राण वहां पर होते हैं। इस तरह से अपर्याप्त अवस्था का वर्णन है वो, विग्रह गति का वर्णन नहीं है। अपर्याप्त अवस्था का मतलब जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की तब तक का वर्णन है। जी भैया जी। विषय। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, हाँ, देखो, अब इसमें राजवार्तिक का वर्णन थोड़ा सा लिया है। अन्य मतवादी 6 और 11 भी इंद्रिया मानते हैं। उनका निराकरण करने के लिए 5 शब्द दिया है। 1, 2 कर्म परतंत्र होने पर भी अनंत ज्ञानादि शक्तियों का स्वामी आत्मा इंद्र कहलाता है।
अतः इंद्रभूत आत्मा के अर्थ ग्रहण में लिंग अर्थात कारण को इंद्रिय कहते हैं, अथवा कर्म के कारण ही यह आत्मा चारों गतियों में संसरण करता है। अतः इस समर्थ को कर्म को इंद्र ही मतलब इंद्रिय ही कहते हैं। इस कर्म के द्वारा सृष्ट अर्थात रची गई इंद्रिया है, ये इंद्रिया 5 होती हैं। आगे लिख रहे हैं, मन भी यद्यपि कर्मकृत है और आत्मा को अर्थ ग्रहण में सहायक है, फिर भी वह चक्षुरादि इंद्रियों की तरह नियत स्थानीय नहीं है, अनवस्थित है, अतः वह इंद्रियों में शामिल नहीं किया है। ठीक है ना, उसका स्थान निश्चित नहीं है। चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होने के कारण पहले ही मन का व्यापार होता है। जब आत्मा को रूप देखने का मन होता है, तभी मन के द्वारा उपयोग को रूपाभिमुख करता है, इसके बाद ही इंद्रिय व्यापार होता है। अतः मन अनिंद्रिय है। सांख्य मत वाक, पानी, पाद, गुदा और उपस्थ पुरुष या स्त्री का चिन्ह, इनको वचन आदि के क्रिया का साधन होने से कर्म इंद्रिय मानते हैं। पर चूंकि यहाँ उपयोग का प्रकरण है, अतः उपयोग के साधन ज्ञानेन्द्रियों को ग्रहण नहीं किया है। क्रिया के साधन अंगों को यदि इंद्रियों की श्रेणी में गिना जाए तो सिर आदि अनेक अवयवों को भी इंद्रिय मानना होगा, अर्थात इंद्रियों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकेगी। इसलिए बाकी कर्म इंद्रियों को इंद्रियों में ग्रहण नहीं किया है। ठीक है ना, विषय क्लियर है ये? हाँ, अगला सूत्र देखिए, सूत्र क्रमांक 16, पेज नंबर वही है ना, 126, पेज नंबर 126। द्विविधानी द्विविधानी द्विविधानी। अब इंद्रिया जो है वो इंद्रिया द्विविधानी, द्वि मतलब दो दो, विधानी मतलब प्रकार की, तो वो प्रत्येक जो इंद्रिया है वो दो दो प्रकार की होती है। उसके दो भेद होते हैं, प्रत्येक इंद्रियों के दो भेद होते हैं। मतलब दो भेद कौन से होंगे? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्य के भी फिर बाद में दो भेद क्लियर करते हैं, निवृत्ति और उपकरण, और भाव के दो भेद होते हैं, लब्धि और उपयोग। ठीक है ना, इसको विशेष अर्थ में देखते हैं। अन्वयार्थ, वे प्रत्येक दो दो प्रकार की है। सर्वार सिद्धि में व्याख्या की है, विध शब्द प्रकारवाची है। द्विविधानी पद में द्वौ विधौ एषाम तानि द्विविधानी, द्वौ विधौ एषाम तानि द्विविधानी, इस प्रकार बहुव्रीहि समास है। आशय है कि ये पांचों इंद्रियां प्रत्येक दो दो प्रकार की हैं। शंका, वे दो प्रकार कौन हैं? समाधान, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो इंद्रिया दो प्रकार की हो गई, एक द्रव्येंद्रिय और दूसरी भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रियों का स्वरूप बता रहे हैं, सूत्र क्रमांक 17। निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। निवृत्ति और उपकरण स्वरूप जो है वे द्रव्येंद्रियम अर्थात द्रव्येंद्रिया है। निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय है। सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं, रचना का नाम निर्वृत्ति है। शंका, किसके द्वारा यह रचना की जाती है? समाधान दे रहे हैं, कर्म के द्वारा। मतलब जैसे अन्य मत वाले मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचना करता है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिख रहे हैं, हमारे आगम में क्या लिखा है, ये रचना कर्म के द्वारा होती है। मतलब कोई ईश्वर इसको रचता नहीं है। निवृत्ति दो प्रकार की है, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। निवृत्ति की व्याख्या पहले की, रचना का नाम निर्वृत्ति है। वह निर्वृत्ति दो प्रकार की है, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। उच्छेदांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित
शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अभ्यंतर निवृत्ति क्या है? प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। मतलब आंख हमें दिख रही है, लेकिन आंख में स्थित आत्म प्रदेश हमको नहीं दिख रहे हैं। वो जो आत्म प्रदेश है, जो इंद्रियों का आकार उन्होंने लिया है, वो अभ्यंतर निवृत्ति है। ठीक है ना? पूछना है क्या कुछ? मतलब क्या है? मतलब क्या है, गिनने के जो भेद होते हैं ना, उसमें सबसे छोटा जो होता है वो उच्छेद आंगुल होता है। वो प्रमाण आंगुल एक होता है और एक भेद, प्रमाण आंगुल, उच्छेद आंगुल, अंगुल का और एक भेद, 3 भेद किए हैं। तो सबसे छोटा जो होता है वो उच्छेद आंगुल होता है। मतलब उच्छेद आंगुल मतलब गिनने के भेद होते हैं। जैसे योजन होता है ना, लघु योजन, महायोजन, ऐसे अंगुल भी उच्छेद आंगुल। क्योंकि फिर उंगली लेंगे किसकी, ऐसा होता है ना भाई, 500 धनुष वाली लेंगे कि छोटी, तो सबसे छोटा जो होता है वो उच्छेद आंगुल होता है। तो उच्छेद आंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना, मतलब एकदम सूक्ष्म रचना है जो दिखेगी नहीं। आत्म प्रदेशों की रचना है जो इंद्रियों के आकार की बनी है, वो अभ्यंतर निवृत्ति है। तथा इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप और नाम कर्म के उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो पुद्गल प्रचय होता है, उसे बाह्य निवृत्ति कहते हैं। मतलब हमें जो आंख दिखाई दे रही है अंदर से, यह बाह्य निवृत्ति है। और इस आंख में जो आत्म प्रदेश आए हैं वो अभ्यंतर निवृत्ति है। ठीक है ना? जो आंख दिख रही है वो बाह्य निवृत्ति, उस आंख में जो आत्म प्रदेश है वो अभ्यंतर निवृत्ति। अब मान लो कोई शव है, ठीक है ना, अर्थी रखी है, तो उसकी हमें बाह्य निवृत्ति दिख रही है, उसके अंदर अभ्यंतर निवृत्ति है क्या? नहीं है। क्यों है? क्योंकि उनकी आत्मा निकल गई है। तो आत्मा ही जो है वो अभ्यंतर निवृत्ति है, आत्म प्रदेशों का वहां तक आना, आंख तक आना। ठीक है ना? आत्म प्रदेशों का आंख तक आना अभ्यंतर निवृत्ति है, और आंख की रचना पुद्गल के माध्यम से होना ये बाह्य निवृत्ति है। तथा इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप नाम कर्म के उदय से, ये आंख क्यों बनी? नाम कर्म के उदय से अवस्था को उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त पुद्गल प्रचय, पुद्गल की रचना, ठीक है ना, पुद्गल की रचना जो होती है वह बाह्य निवृत्ति है। जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। निवृत्ति के समान यह भी 2 प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल अभ्यंतर उपकरण है। अब यहाँ ये जो आंख हमको दिखाई दे रही है ना, उसके भी बीच में जो बारीक काली पुतली है वो वास्तविकता में बाह्य निवृत्ति है। ठीक है ना? वो बाह्य निवृत्ति है। और हमें जो सफेद और काला पटल ऊपर से दिख रहा है, यूं समझो कि ईश्वर से प्रदत्त एक कांच है ये। ठीक है ना? ईश्वर मतलब कर्म से प्रदत्त एक प्रकार से कांच है। क्यों? उस बारीक पुतली की रक्षा करने के लिए। उपकरण का अर्थ क्या होता है? जो उपकार कर रहा है। तो उस आंख का उपकार क्यों होता है? आंख का उपकार होता है इस काले और सफेद पुतली के कारण, क्योंकि जो भी बाहर से मिट्टी आती है तो मिट्टी के माध्यम से जो गंदगी होती है उसको साइड में करता है, आंखों के आंसुओं के माध्यम से, उसको अंदर नहीं जाने देता। ठीक है ना? नहीं तो हमारी आंख बहुत पहले ही खराब हो जाती। तो ये क्या है? अब ये अभ्यंतर उपकरण है। निवृत्ति के समान यह भी 2 प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल आभ्यंतर उपकरण है, तथा पलक और दोनों बरोनी, बरोनी मतलब भौवे, ठीक है ना, दोनों बरोनी ये बाह्य उपकरण है। इस प्रकार शेष इंद्रियों में भी जानना चाहिए। ठीक है ना? पलक के ऊपर के बाल और ये भौवे, ये बरोनी में आते हैं। तो ये सब क्या है? बाह्य उपकरण है। ये बाह्य रूप से आंख की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है? बाह्य रूप से आंख की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए ये उपकरण है। अब भावेंद्रियों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं।
तो ये द्रव्येंद्रियों का मतलब बताया उन्होंने, निवृत्ति और उपकरण। द्रव्येंद्रियों के दो भेद किए, निवृत्ति और उपकरण। फिर निवृत्ति के भी दो भेद किए, अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति। उपकरण के भी दो भेद किए, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। क्लियर है ये विषय? राजवार्तिक में इसमें दिया है, नाम कर्म से जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति बाह्य और अभ्यंतर के भेद से दो प्रकार की है। उच्छेदांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण विशुद्ध आत्म प्रदेशों की चक्षुर आदि के आकार रूप से रचना अभ्यंतर निवृत्ति है, अर्थात आत्म प्रदेशों का चक्षु आदि के आकार रूप होना। नाम कर्म के उदय से शरीर पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप की रचना होना बाह्य निवृत्ति है। जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण है। आंख में सफेद और काला मंडल अभ्यंतर उपकरण, पलक आदि ये बाह्य उपकरण है। ठीक है ना? विशेषार्थ है क्या? आप पढ़िएगा। आगम में संसारी जीव के प्रदेश चलाचल रखनाए हैं। मध्य के 8 प्रदेश अचल होते हैं और प्रदेश चल। ऐसी अवस्था में नियत आत्म प्रदेश भी सदा विवक्षित इंद्रिय रूप बने रहते हैं। यह नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रदेश परिस्पंदन के अनुसार प्रति समय अन्य प्रदेश अभ्यंतर निवृत्ति रूप होते रहते हैं। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। जिसके जितनी इंद्रियां होती है उसके उतने इंद्रियावरण कर्मों का सर्वांक होता है। इसलिए अभ्यंतर निवृत्ति की उक्त प्रकार से व्यवस्था होने में कोई बाधा नहीं आती। यह उक्त कथन का तात्पर्य शेष कथन सुगम। ठीक है ना? मतलब आत्म प्रदेशों में जैसे लोकाकाश में सेंटर में 8 प्रदेश होते हैं, ऐसे हमारी आत्मा में भी जो जितना शरीर प्राप्त किया उसके सेंटर में कितने प्रदेश बताए हो? स्थिर 8 के 4? हाँ, मध्य के 8 प्रदेश अचल होते हैं, मतलब वो प्रदेश हिलते डुलते नहीं, वो सेंटर में स्थित रहेंगे। बाकी जो प्रदेश है उनका यथा योग्य गमन होता रहता, मतलब कभी यहाँ के प्रदेश यहाँ पर गए, प्रदेशों का घूमना, मतलब आत्म प्रदेश जो है उनका भ्रमण चल सकता है। बाकी मध्य के जो 8 प्रदेश है वो निश्चित रूप से स्थिर ही रहेंगे। तो आत्म प्रदेशों का इंद्रियाकार होना या अभ्यंतर निवृत्ति है, बस इतना ही है। और शरीर का मतलब पुद्गल का इंद्रियाकार होना ये बाह्य निवृत्ति है। ठीक है? अब भावेंद्रियों का वर्णन कर रहे हैं। लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। अन्वयार्थ लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है। लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है। सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं। लब्धि का उत्पत्ति लभ्य अर्थ है लभनम लब्धि। लभनम मतलब प्राप्त होना, लाभ होना। लभनम लब्धि, लाभ होना मतलब प्राप्त होना। तो लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त होना। शंका, लब्धि किसे कहते हैं? समाधान, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। जिसके संसर्ग से आत्मा द्रव्येंद्रिय की रचना करने के लिए उद्यत होता है, तन निमित्तक आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेंद्रिय हैं। ध्यान से देखो फिर से। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम विशेष को लब्धि, मतलब हमको जो ताकत मिल गई है देखने की या 5 इंद्रियों की काम करने की, वो शक्ति लब्धि है। और जिसके संसर्ग से आत्मा द्रव्येंद्रिय की रचना करने के लिए उद्यत होता है, तन निमित्तक आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ठीक है? अब लब्धि मतलब हमारे पास होने वाली शक्ति। हमारे पास 5 इंद्रियों की शक्ति है। ठीक है ना? 5 इंद्रियों की शक्ति है। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं। शक्ति 5 इंद्रियों की होगी, लेकिन उपयोग एक समय में एक ही लगेगा। ये दोनों में अंतर है। लब्धि मतलब शक्ति। शक्ति कितनी मिली? 5 इंद्रियों का क्षोभम हमारे पास है, लेकिन उपयोग एक समय में एक ही इंद्रियों का उपयोग चलता है। हमारे सामने जब फिल्म चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही समय देख रहे हैं और एक ही समय सुन रहे हैं,
लेकिन ये इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि हमको पता नहीं चलता है। जब हम सुन रहे होते हैं तब हम देख नहीं रहे होते, और जब हम देख रहे होते तब हम सुन रहे होते हैं। इसका उदाहरण जैसे दूर कहीं लकड़हारा, ये गांव में देखने को मिलेगा। लकड़हारा यदि लकड़ियां काट रहा है तो हम दूर खड़े हैं, तो दूर से जब देखेंगे ना तो पहले हमें दिखेगा कि लकड़हारे ने उस पर मार किया कुल्हाड़ी से, और थोड़ी देर बाद टक ऐसी आवाज आती है। दोनों एक साथ नहीं होता है वो, मतलब वहां क्रिया एक साथ, आवाज एक साथ निर्माण हो रही, लेकिन हमारे इसमें क्षोभशम में वो अंतर होता है। जैसे आसमान में पहले बिजली चमकती है और उसके बाद आवाज हमको सुनाई देता है, होती वहां पर क्रिया वो दोनों एक साथ, लेकिन हमारा उपयोग दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो इस तरह से बटन उसके कारण तो अलग है ना, गति और हाँ, उसके एक उदाहरण के लिए दोनों ऐसे इस तरह से होते हैं। मतलब हमें पहले जो उसकी गति है दूर की वो अलग है। तो जो चित्र होते हैं ना इस तरह से, मतलब फिल्म जो चलती है वो इतनी स्पीड से चलती है कि हमें सुनना और देखना ऐसा लगता है एक साथ हो रहा है, लेकिन एक साथ नहीं होता है। इनमें बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। वो लकड़हारे के और बिजली के उदाहरण की तरह, बाकी उसका रीजन वो अलग है, लेकिन होता वैसे ही है। हमारे दोनों उपयोग कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। दूसरा, हम जैसे टीवी देखने में मग्न हो गए और फिर हमें मम्मी ने आवाज दिया तो हम वो आवाज नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? हमारे कान तो है, उसका क्षोभशम भी है, लब्धि उसकी है, लेकिन सुन क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा उपयोग अन्यत्र कहीं पर लगा हुआ है। तो लब्धि होना अलग बात है, उपयोग होना अलग बात है। ये दोनों भावेंद्रिया है। शंका, उपयोग इंद्रिय का फल है, वह इंद्रिय कैसे हो सकता है? समाधान, कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है। जैसे घटाकार परिणत हुआ ज्ञान भी घट कहलाता है, अतः इंद्रिय के फल को इंद्रिय के मानने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे इंद्रिय का जो अर्थ है वह मुख्यता से उपयोग में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। यह इंद्रिय शब्द का अर्थ है, वह उपयोग में मुख्य है। क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग है ऐसा वचन है, अतः उपयोग को इंद्रिय मानना उचित है। अब उक्त इंद्रियों के क्रम से संज्ञा दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें क्लियर है ना विषय सारा? यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे घटाकार परिणत हुआ ज्ञान भी घट कहलाता है, ऐसे ही इंद्रिय के फल को इंद्रिय मानने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जो उपयोग है वह इंद्रियों का फल है। हम उपयोग क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि हमें इंद्रियां मिल गई, तो हमारा उपयोग उस इंद्रियों में हम लगा पा रहे हैं। नहीं तो शक्ति नहीं होंगे तो उपयोग कहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना। तो वो उपयोग को इस कारण से इंद्रिया माना गया है, क्योंकि वो कारण है और कार्य में उसको हम यहाँ पर मान रहे हैं। उसको मानने में कोई भी आपत्ति नहीं है। क्लियर विषय है? इसका है क्या विशेषार्थ कुछ? बहुत बड़ा है क्या? ठीक है ना, पढ़िए ना एक बार, जो जोर से पढ़ो, इधर भी सुनाई दे फिर। हाँ, ज्ञान की अमुक पर्याय को प्रकट न होने देना विवक्षित ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का काम है। किंतु जिस जीव के विवक्षित ज्ञानावरण का क्षोभशम होता है, उस ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय न होने से विवक्षित ज्ञान के प्रकाश में आने की योग्यता होती है, और इसी योग्यता का नाम लब्धि है। ऐसी योग्यता एक साथ सभी क्षयोक्षमिक ज्ञानों की हो सकती है, किंतु उपयोग में एक काल में एक ही ज्ञान आता है। इसका अभिप्राय यह है कि क्षयोक्षमिक ज्ञान की जानने के सम्मुख हुई पर्याय का नाम लब्धि न होकर क्षयोक्षम विशेष नाम लब्धि है, और उपयोग ज्ञान की उपयुक्त पर्याय का नाम है। यही कारण है कि लब्धि एक साथ अनेक ज्ञानों की हो सकती है, पर उपयोग एक काल में एक ही ज्ञान का होता है। पहले प्रथम अध्याय सूत्र 14 में यह कह आए हैं कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इससे ज्ञात होता है कि उपयोग स्वरूप ज्ञान की इंद्रिय संज्ञा न होकर जो उपयोग रूप मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होने से साधकतम कारण है, उसी की इंद्रिय संज्ञा है। इसलिए वहां निवृत्ति उपकरण और लब्धि को इंद्रिय करना तो ठीक है,
क्योंकि ये उपयोग रूप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के होने में साधकतम कारण है, पर स्वयं उपयोग को इंद्रिय कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह इंद्रिय व्यापार का फल है। यह एक शंका है जिसका समाधान पूज्यपाद स्वामी ने दो प्रकार से किया है। प्रथम तो यह बतलाया है कि कारण के धर्म इंद्रियत्व का कार्य में उपचार करके उपयोग को भी इंद्रिय कहा है, अर्थात उपयोग स्वयं इंद्रिय नहीं है, किंतु इंद्रिय के निमित्त से वह होता है, इसलिए यहाँ उपचार से उसे इंद्रिय कहा है। यह प्रथम समाधान है। दूसरा समाधान करते हुए उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि जिससे इंद्र अर्थात आत्मा की पहचान हो वह इंद्रिय कहलाती है, और ऐसी पहचान कराने वाली वस्तु निज अर्थ होनी चाहिए। यदि इस दृष्टि से देखा जाता है तो इंद्रिय शब्द का मुख्य वाच्य उपयोग ही ठहरता है, क्योंकि वह आत्मा का निज अर्थ है। यही कारण है कि यहाँ उपयोग को भी इंद्रिय कहा है। तात्पर्य यह है कि निमित्त की अपेक्षा विचार करने पर निवृत्ति, उपकरण और लब्धि को इंद्रिय संज्ञा प्राप्त होती है, और स्वार्थ की अपेक्षा विचार करने पर उपयोग को इंद्रिय संज्ञा प्राप्त होती है। पहले प्रथम अध्याय में केवल निमित्त की अपेक्षा इंद्रिय शब्द का व्यवहार किया गया, और यहाँ निमित्त और मुख्य दोनों को ध्यान में रखकर इंद्रिय के भेद दिखलाए गए हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ठीक है ना। ये विषय तो बहुत मतलब क्लियर है कि लब्धि और उपयोग दोनों में अंतर है। लब्धि मतलब ताकत पांचों इंद्रियों के हमारे पास है, उपयोग एक का ही होगा, उसमें उनके सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय रहेगा और देशघाती का उदय होगा। वो तो क्लियर बात है कि जो भी हमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मिला है वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, उस संबंधी कहीं ना कुछ कमी रहती है, इसलिए देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। मतलब कुछ ज्ञान होता है, कुछ ज्ञान नहीं होता है। जैसे जितनी भी संसार में बातें हम सबको नहीं जान रहे, जो जो हमारे साथ सामने आई, जिससे हमारा संबंध आया, जिसको हमने समझा, उतनी आती है, बाकी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है। तो क्षयोपशम होना अलग बात है और उसका उपयोग लगाना अलग बात है। ठीक है ना, ये यहाँ पर क्लियर है। और दूसरा ये माना उन्होंने कि उपयोग को इंद्रिय मानना कितना सही है, तो दो कारण दिए। पहला यह कारण दिया कि उस उपयोग के कारण ही इंद्रियों का उपयोग हो रहा है। मान लो इंद्रिया नहीं होती तो ये उपयोग कुछ काम मतलब लगा नहीं सकते ना भाई। यदि कोई चक्षुर इंद्रिय किसी के पास नहीं है, तीन इंद्रिय कोई जीव है, ठीक है ना, तो चक्षु इंद्रिय नहीं है, अब उपयोग लगाएगा क्या उसमें, वो नहीं लगा सकता। तो इंद्रिया क्यों काम कर रही है, मतलब इंद्रियों का जो काम हो रहा है वो उपयोग के कारण हो रहा है। पहला कारण ये दिया। और दूसरा कारण उन्होंने दिया कि इंद्रिय का अर्थ क्या होता है, इंद्र माने आत्मा, और उसका जो लिंग है उसको इंद्रिय कहते हैं। मतलब आत्मा के पहचान के चिन्ह को, इसको क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। तो आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहा, और आत्मा का लक्षण बताया उपयोगो लक्षणम, तो इसलिए उपयोग को इंद्रिया मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। ठीक है, इतना आज कर लेते।